मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आज का संदेश के लिए हमने एक वचन लिया है पवित्र शास्त्र से, निधि सूत्र में 24 में 11 पढ़िए। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं, घसीटे जाते, ये पहला है ना। उनको छुड़ाओ। जो घात किए जाने को है, उन्हें मत पकड़ा। मत पकड़ा, वो गलत है। हमारा बाइबल में दिया है, उसको तुमसे कितना कोशिश करना करके उसको छुड़ाओ, मेहनत करना पड़ेगा। ये दो इंसान, ये पहला इंसान को फिर से पढ़िए। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं, घसीटे, जिसको मार डालने के लिए घसीटे जाता है, ये कौन करता है? शैतान करता है। अभी ये दोनों को मर्डर करने के लिए शैतान क्या कर रहा है? घसीट के जा रहा है, क्योंकि इसकी काम ही वही है, इंसान को मार के नरक में डालना है। ये शैतान का सोच है, लेकिन परमेश्वर का सोच वही है क्या? जो सिंहासन में बैठा परमेश्वर, उनका सोच क्या है? उस इंसान को बचाओ। जो मार डालने के लिए रखा है, उनको हम लोग क्या करना पड़ेगा? छुड़ाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। ये मरण में ये लोग करार बांधा है ना। वो लोग मार डालने के लिए लेके जा रहा है, करार बांधा है। ये करार कहाँ हो गया है? पढ़ेगा उत्पत्ति का किताब 2 में 17 पढ़ो। और भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, जिस दिन तुम उस फल को खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये करार किधर हो गया है? किधर हो गया है? एदेन वाटिका में ये करार हो गया है मर्डर का। यीशु क्या बोला है? उनको छुड़ाना है। वो घसीट के लेके जा रहा है शैतान, एक एक इंसान को नरक में। एक एक इंसान को शैतान क्या कर रहा है? नरक में घसीट के जा रहा है। यीशु अपना बच्चों को बोला, उनको छुड़ाओ, उनको छुड़ाओ। आमीन। ऐसा है नबी का किताब 28 में 15 पढ़ो। तुमने कहा है, हमने मृत्यु से वाचा बांधी। बस, हमने किस पे वाचा बांधा है? मृत्यु से वाचा बांधा है। ये वाचा कौन किया है? शैतान किया। शैतान से मृत्यु का वाचा बांध लिया है। ये उत्पत्ति में हो गया है। ये वाचा का कारण शैतान इन लोगों को घसीट के किधर लेके जा रहा है? नरक में। एक लोग ऑलरेडी मृत्यु से बांध लिया, वो घसीट के जा रहा है। एक लोग तैयार कर रहा है, दूसरा। मतलब धरती में एक भी परमेश्वर का बच्चा लोग नहीं रहना चाहिए। ये शैतान का योजना है, शैतान वही काम कर रहा है। हालेलुया। इसलिए इस संदेश से मैं एक हेडिंग लिया। क्या हेडिंग? करार का बपतिस्मा। वो मृत्यु से करार किया है। शैतान किससे करार किया है? मृत्यु से करार किया है। लेकिन हम लोग किससे करार कर रहा है? बपतिस्मा। अगर ये मृत्यु से बचने के लिए हम लोग किधर जाना पड़ेगा? बपतिस्मा में जाना पड़ेगा। हालेलुया। जैसा मरण का करार हो गया है, अभी हम लोग किसका करार करना पड़ेगा? बपतिस्मा का करार। इस बातों में बहुत से लोग, बहुत से पास्टर लोग, मैं 10 वॉल्यूम लगभग दिया है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया है। इसलिए मैं फिर से ये चौथा मोहर का बात निकाला, क्योंकि चौथा मोहर में ये बपतिस्मा फिर से डिक्लेयर हो गया है। आमीन, हालेलुया। आप लोग ये बात मालूम है? पढ़ेगा अपोस्तल का किताब 2 अध्याय में आओ, 17 वचन पढ़ो। परमेश्वर कहता है कि हाँ, अंत के दिनों में हाँ, ऐसा होगा
हाँ, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर पवित्र आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा उड़ेलूंगा। और तुम्हारे बेटे और हाँ, तुम्हारी बेटियां हाँ, भविष्यवाणी करेंगी भविष्यवाणी करेगी। और तुम्हारे जवान हाँ, दर्शन देखेंगे दर्शन देखेगी। और तुम्हारे पुण्य तुम्हारा पुरानी देखेंगे। सपना देखेंगी। 18 वरन मैं मैं अपने दासों और हमारा दासों अपनी दासियों पर दासियों पर भी उन दिनों में उन दिनों में अपने आत्मा से अपना आत्मा से उड़ेलूंगा उड़ेलूंगा। और वे भविष्यवाणी करेंगे। वे लोग भविष्यवाणी करेगा। आमीन। ये बात कभी हो गया था? पहला सभा में हो गया था, पौल का समय में हो गया था। आमीन। पतरस का समय में हो गया था, अपोस्टल का समय में हो गया था। और सेम बैप्टिस्मा कभी आया? चौथा मोहर में सातवां कलीसिया का समय, सातवां कलीसिया में विलियम मरियन ब्रैनम का द्वारा यह बैप्टिज्म फिर से डिक्लेयर हो गया है। आमीन। फिर से डिक्लेयर हो गया है। अभी देखिए यह बैप्टिज्मा क्या काम करता है? मरण से छुटकारा देता है। बैप्टिज्मा क्या काम करता है? मरण से छुटकारा लाके देता है। तो अभी हम लोग मरण से करार को तोड़ना है क्या नहीं तोड़ना है? हम लोग तोड़ना तो हम लोग किसके पास जाना पड़ेगा? आमीन। अभी करार को, ये मरण का करार को तोड़ना तो हम लोग किसका पास जाना है? प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। ये करार को तोड़ के रख दिया है। आमीन। इसलिए करार का बैप्टिस्मा अभी हम लोग किससे करार करना पड़ेगा? बैप्टिस्मा से करार करना पड़ेगा। आमीन। हम लोग किससे करार करना पड़ेगा? बैप्टिस्मा से करार करना पड़ेगा। इसको तोड़ने के लिए यीशु आया है। यीशु ने इसको क्या कर दिया? तोड़ दिया। अभी जो लोग यीशु मसीह के नाम से बैप्टिस्मा ले लिया वो डेथ हो गया, करार तोड़ दिया है। आमीन। अभी देखिए यीशु ने प्रॉमिस किया है। क्या प्रॉमिस किया है? क्या करार बांधा? वो वचन क्या बोल रहा है? फिर से दूसरा अध्याय पढ़ो, 17 वचन। परमेश्वर कहता है कि हाँ, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि हाँ, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पे उड़ाल दूंगा। बस। आमीन। क्या बोला है? सब मनुष्य में। कभी? अंत का दिन में। हम लोग कौन सा दिन में बैठा है? अभी अंत का दिन में क्या उड़ल देगा बोला? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कैसा मिलेगा? 38वां वचन पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ हाँ, और तुम में से हाँ, हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए हाँ, यीशु मसीह के नाम से, किसका नाम से? यीशु मसीह के नाम यीशु मसीह का नाम से से बपतिस्मा ले। क्या लो? बैप्टिस्मा लो। आमीन। यीशु मसीह के नाम से बैप्टिस्मा लो। तो तुम हाँ, पवित्र आत्मा का दान पाओ। क्या मिलेगा बोला? पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। 17 वचन क्या दिया है? पढ़ो। परमेश्वर कहता है कि हाँ, अंत के दिनों में अंत के दिनों में ऐसा होगा कि कि मैं अपना आत्मा मैं अपना पवित्र आत्मा सब मनुष्य पे उड़ाल दूंगा। आमीन। कौन सा मनुष्य उड़ाल देगा बोला है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो बपतिस्मा लिया उनके ऊपर, दारू पीने वाले के ऊपर उड़ेल देगा, दूसरे धर्म में उड़ेलेगा। सब मनुष्य बोल दिया तो लोग क्या सोचता है? हाँ सबको मिलेगा। ऐसा कैसा मिलेगा? उधर रखा है। उसकी अर्थ किधर रखा है? 38वां वचन में लिया है, रखा है। क्या रखा है? जो यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेगा उसके ऊपर पवित्र आत्मा उड़ल दूंगा। आमीन। अभी देखो पवित्र आत्मा हम लोग का ऊपर आ गया। ये दो इंसान का ऊपर आ गया। ये लोग मरण से बाचा था, है ना? मरण से वाचा किया। अभी ये लोग यीशु मसीह का वचन का द्वारा किधर आ गया है? बपतिस्मा में आ गया। हालेलुया।
ये लोग बपतिस्मा में आ गया तो ये लोग मरण से बच गया क्या नहीं है? बच गया ना? समझ में आ रहा है? अभी देखिए, पढ़ेगा रोमियो का किताब 11 में 27 पढ़ो। और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी जबकि मैं उनके पापों को हाँ, दूर कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। ये बपतिस्मा है ना? फिर से पढ़ो। और उनके साथ हाँ, मेरी यही वाचा होगी, मेरा यही वाचा, करार वही है ना? हाँ, मेरी यही वाचा होगी हाँ, जब मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। उसके पापों को दूर कर देगा। कभी कभी फिर से पढ़ो। और उनके साथ हाँ, मेरी यही वाचा होगी हाँ, कि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। पाप को, जब यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेगा तो क्या दूर हो गया है? पाप दूर हो गया है। पढ़ो। और उनके साथ हाँ, मेरी यही वाचा होगी, मेरा यही वाचा होएगा। क्या वाचा? करार का बपतिस्मा। सही है? हम लोग से क्या वाचा कर रहा है? फिर से पढ़ो। और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी। उनके साथ, किसके साथ? अंतिम समय में परमेश्वर का बच्चा लोग के साथ में यही वाचा होएगा, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। मैं उसका पाप को, ये पाप को कैसा दूर होएगा? फिर से अपोस्तल 2 अध्याय 38 वचन पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ, मन फिराओ। अब तुम में से हाँ, हर एक इंसान है ना, ये दो मरण के लिए एग्रीमेंट हो गया ना, मरण के लिए एग्रीमेंट हो गया ना। ये लोग हर एक हाँ, अपने अपने पापों को क्षमा अपने ये लोग है ना मरण के लिए करार बांधा है ना। ऐसा नबी बोला ना, ये धरती का इंसान किधर करार बांधा है? मरण से करार बांधा है ना। मरण का किधर से आया है? पाप से आया है। मरण कैसा आया है? पाप की द्वारा मरण आया है। पाप नहीं किया तो मरण आता है क्या? पाप का द्वारा मरण आया। हालेलुया। तो ये अभी देखिए, ये पाप का द्वारा मरण आ रहा है, ये पाप दूर हो गया है। मरण से कुछ लेन देन है? पाप को दूर किया है ना। हम लोग मरण से कुछ लेन देन है क्या? नहीं है। ये पाप को कौन दूर करेगा? बोला प्रभु यीशु मसीह। अभी पौलुस इसका बारे में क्या समझा रहा, पढ़िए फिर से 27। और उनके साथ मेरी यही वाचा होगा। उनके साथ, किसके साथ? हम लोग के साथ में। ये धरती में निवास में है, निवासी बोलता है ना, जो वास कर रहा हम लोग का साथ में। कौन सा? मरण का वाचा था। तो यीशु ने हम लोग को क्या किया है? ये वाचा को तोड़कर बपतिस्मा का वाचा बांधा है। आमीन। हाँ, अभी पढ़ो। और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, हाँ, जबकि मैं उनके पापों को दूर करूं। मैं उनका पाप को, किसकी द्वारा दूर हो गया है? बपतिस्मा का द्वारा। फिर से अभी 38वां वचन पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ, और तुम में से हाँ, हर एक अपने अपने पापों क्षमा कीजिए। देखो, पाप दूर होना है ना, पाप दूर होना है ना, ये समझ जाओ, यही पॉइंट दिमाग में रखो। पाप को दूर होना चाहिए। अपने अपने पाप को दूर होने के लिए किसका नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा? पढ़ो। अपने अपने पापों क्षमा के लिए हाँ, यीशु मसीह के नाम। यीशु मसीह का नाम से दूसरा नाम दिया है क्या? नहीं दिया। और पतरस से भी आज का पास्टर लोग बुद्धिमान है क्या? पतरस यीशु मसीह के साथ में था क्या? दूर था? साथ में था ना। यीशु मसीह के साथ में खाना खाया, यीशु मसीह के साथ में सोया, बैठा, उठा। ऐसा आदमी को यीशु का बारे में मालूम नहीं है क्या? वो क्या झूठ बोला है क्या? तो आज का पास्टर लोगों बहुत बुद्धिमान है, सब इधर ही आएगा, नरक में आएगा। गलत शिक्षा देने वाला कोई भी पास्टर होने दो, उनके लिए यही जगह रखा है। आमीन। अग्नि का समुद्र तुम लोग के लिए तैयार रखा है। तुम लोग का घमंडी, तुम लोग का जो लालच, पैसा, सब कुछ धरती में नष्ट होके तुम्हारा आत्मा इधर अग्नि के समुद्र में तड़पते रहेगा। जब तुम लोग को याद आएगा हम लोग का सुसमाचार,
जब याद आएगा, जब लाजरस अब्राहम का गोद में था, अमीर नरक में था, अग्नि के समुद्र में, जब भी उसको लाजर का याद आया। आमीन। यही सिन आखिरी समय तुम लोग जरूर होएगा। जान बचाओ, जान बचाओ, नरक से बच के जाओ, मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। मन फिराओ, मन फिराओ। सारे पास्टर लोग, तुम लोग मन फिराओ, ताकि ये विश्वासी लोग आएगा, तुम भी नरक में जाएगा, तुम्हारा सुसमाचार सुनने वाले भी नरक में जाएगा। उन लोग को एक मार रहे तो पास्टर लोग 100 मारे। संभाल लेना, वचन से कभी खेलो मत, सबसे खेलो, वचन से खेलना नहीं। आमीन। हमारा पाप को दूर करने के लिए कौन आया है? प्रभु यीशु मसीह। ये पाप का करार किधर हो गया है? मरण का करार किधर हो गया है? ये दिन वाटिका में हो गया। आमीन। तो करार को, वो मरण का करार को तोड़ने के लिए धरती में एक ही इंसान पैदा हो गया, वो परमेश्वर ही पैदा हो गया है। आमीन। वही पैदा होके हम लोग का पाप को दूर किया, हम लोग मरण से बच गया है। आमीन। ये पौलुस से भी तुम लोग बुद्धिमान है क्या? पत्रस से भी बुद्धिमान। पौलुस इतना ज्ञानी है, पौलुस बहुत बड़ा बुद्धिमान है, उनसे भी तुम लोग बड़ा बुद्धिमान बनता है क्या? यीशु तुम लोग के लिए बराबर सजा रखा है, सुला देगा यीशु मसीह कटिया में। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पौलुस और एक वचन समझा रहा है, पढ़िए इब्रानी का किताब 10वां अध्याय 17 वचन पढ़ो। फिर वह क्या कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूं। आमीन। अभी यीशु क्या बोल दिया? हम लोग का पाप को क्या कर दिया? कभी। अभी पाप है क्या इधर? दिख रहा है? दिख रहा है क्या? दूर कर दिया ना यीशु। पौल ये वचन क्लियर समझा रहा है ना। ये लोग अभी क्या हो गया, ये मरण के लिए जो करार किया, वो ये लोग किधर आ गया? हम लोग किधर आ गया? यीशु के पास आ गया। आमीन। हम लोग का मरण दूर हो गया क्या? नहीं है? हो गया ना? समझ में आ रहा है? हालेलुया। अभी पढ़िए वचन। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूं। कभी स्मरण नहीं करेगा। अभी दिख रहा है क्या? दूर हो गया है। अभी हम लोग पवित्र हो गए क्या? नहीं है? परमेश्वर का वारिसदार बन गया क्या? नहीं है? इसका बारे में देखेगा हम लोग, परमेश्वर का वारिस है क्या देखेगा। निर्गमन का किताब 19वां अध्याय 5वां वचन पढ़ो। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, निश्चय ये सत्य को तुम लोग मानना पड़ेगा। वचन को मानना पड़ेगा क्या? नहीं है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से ये एक लोग बपतिस्मा लिया क्या? बाइबल में बताने के लिए तुम लोग के पास हिम्मत आई क्या? सवाल कर रहा, मैं सवाल कर रहा है। बताने वाला कोई भी पास्टर मेरा सामने आओ। तुमको संदेह है, मेरे को ढूंढ के आओ। एक लोग बपतिस्मा लिया है क्या? बताओ। अब 12 चेले में एक चेला पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दिया क्या? बाइबल में है। फिर ये कौन लेके आया? ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा रोमन कैथोलिक लेके आया। कौन सा धर्म लेके आया? रोमन कैथोलिक। हम लोग का रोमन कैथोलिक का कुछ संबंध है क्या? संबंध है। हम लोग रोमन कैथोलिक को फॉलो नहीं करता है। उन लोग का हम लोग का कुछ लेन देन नहीं है। वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा कौन लेके आया? कौन लेके आया? रोमन कैथोलिक। उन लोग से हम लोग को लेन देन नहीं है। लेकिन जो हम लोग जो बपतिस्मा ले रहा है ना, ये पतरस लेके आया। आमीन। पतरस का द्वारा यीशु मसीह बात किया है। यीशु मसीह हम लोग का पाप का क्षमा देने के लिए इस धरती में पैदा हो गया है। उसने हम लोग का पाप को दूर किया, उसका नाम से दूर हो गया है, उसका लघु से हम लोग छुटकारा पाया। आमीन। क्या पास्टर लोग धरती में घूम के सबको भरमा रहा है, सबको भरमा रहा है। तुम लोग भी नरक में जाएगा, ये अनजान बच्चे लोग भी
तुम लोग नरक में घसीट के लेके जा रहा है, वो घसीट कर तुम लोग लेके जा रहा है ना, उन लोग को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह हमारा जैसा काफी पास्टर लोग यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा के लिए तैयार हो गया है। आमीन। तुम लोग घसीट के जा रहा, हम लोग पकड़ के खींच के लेके आएगा। आमीन। ये अधिकार हम लोग को दिया है। सवाल कर रहा हूं, तुम बहुत बड़ा पास्टर होएगा, यीशु मसीह के सामने तुम कुछ भी नहीं है। आमीन। हालेलुया। तुम्हारा पास लाखों लोग पीछे लगेगा, तुम्हारा घमंडी एक दिन खटिया में यीशु डाल देगा। आमीन। यीशु मसीह के पास इतना बड़ा हथियार है, बीमार का बहुत बड़ा हथियार है। खेलना नहीं, वचन से खेलना नहीं। बाइबल बोल रहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा एक एक वचन नहीं टलेगा। वचन से मत खेलो पास्टर लोग, खेलना नहीं। आमीन। ये वार्निंग है। तुम लोग अभी कमेंट्स देगा, जवाब आएगा, जवाब नहीं देगा, संदेश आएगा। तुम लोग का जो कमेंट्स को मैं संदेश बनाने वाला है, ताकि वो कमेंट्स को संदेश बनेगा ना, यूट्यूब का द्वारा तुम्हारे ही विश्वासी लोग सुन के तुमको छोड़ के वो सब यीशु मसीह के पास आएगा। आमीन। तुम लोग कितना भी पकड़ के रखो, इसका मत सुनो, उसका मत सुनो, नहीं। यूट्यूब को कोई बंद नहीं कर सकता। यूट्यूब तुम्हारे घर में घुस के, तुम्हारा विश्वासी लोग का हाथ में घुस के, उन लोग देखेगा, सुनेगा, यीशु का पीछे जाएगा। आमीन। वो दिन नहीं है दबा के रखा, वो दिन नहीं है, अलग दिन है। तुम्हारा भी संदेश सुनेगा, मेरा भी संदेश सुनेगा। तुम लोग घसीट के लेके जा रहा ना मृत्यु के लिए, वो छुड़ाने के लिए यीशु करार का बपतिस्मा को डिक्लेयर किया। तुम लोग मृत्यु से करार करके रखा है। हम लोग करार का बपतिस्मा आया है। बपतिस्मा बोलेंगे तो क्या है? आदम ने पाप मरण से करार किया है। आदम क्या किया है? मरण से करार किया। यीशु किससे करार किया? बपतिस्मा। आमीन। वो मरण को यीशु ने तोड़ दिया है। आमीन। वो तोड़ के वो करार को, आदम जो करार बांधा, वो करार को यीशु मसीह तोड़कर उस जगह पर बपतिस्मा को डिक्लेयर किया। कौन सा बपतिस्मा? जो पाप को क्षमा देने वाला खुदा का नाम। वो पाप का क्षमा देने वाला खुदा का नाम क्या है? प्रभु। आमीन। उसका नाम लेने में शैतान भागता है, उसका नाम लेने में बीमार भागता है, उसका नाम लेने में चमत्कार काम होता है। तुम लोग भी उसी के ही नाम से करता है, उसके नाम से तुम लोग शैतान को भगाता है, उसके नाम से बीमारी को चंगाई देता है, सब कुछ करता है। आखिरी में बपतिस्मा बोलेगा तू यीशु से दूर। मेन बात वही है। बाइबल पूरा उद्धार के लिए लिखा है। उद्धार बपतिस्मा का द्वारा ही मिलेगा। वो बपतिस्मा यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा। चैलेंज। आमीन। इसलिए पौलुस बताया, फिर से मूसा बता रहा, पढ़िए वचन। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, निश्चय मेरा मानोगे, यीशु मसीह का बच्चा लोग, मेरी भेड़ मेरा आवाज को सुनेगा। अभी यूट्यूब का द्वारा यीशु मसीह का आवाज सबकी कान में जाएगा। मेरी भेड़ मेरे आवाज सुनेगा और मेरी वाचा का पालन करोगे। मेरा वाचा का कौन सा वाचा है? बपतिस्मा है ना। करार का बपतिस्मा में हम लोग वाचा बांधा है। आमीन। बपतिस्मा में हम लोग वाचा बांधा है। हम लोग उसका वाचा को पालन करेगा। बपतिस्मा में हम लोग पालन करेगा। तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। दुनिया में बहुत से लोग हैं, सभी लोग से हम लोग उसका प्रजा लोग हैं, हम लोग उसका बच्चा लोग हैं। दूसरा कोई है क्या? कोई है? जितने लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, वो सब उनके, जोर से बोलो, उनके बच्चे लोग हैं। मेरे को बोलने की नहीं आ रहा। निज धन ठहरेगे। आमीन। हालेलुया। हम लोग उसके बच्चे लोग हैं, उनकी संतान है। आमीन। अभी हम लोग उसका संतान हो गया ना। अभी हम लोग स्वर्ग राज है क्या? इधर है। ये वाचा जो बांध लिया है ना, जो यीशु मसीह नाम का बपतिस्मा को वाचा बांध लिया,
हम लोग कहाँ रहेगा? स्वर्ग में रहेगा। इसका बारे में पौलुस क्या बता रहा है देखो, पढ़िए गलातियर 3:15 पढ़ो। ये भाइयों देखो पौलुस समझा रहा है, ध्यान लगाओ। हाँ, ये भाइयों हाँ मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य का रीति पर समझा रहा है। जो मनुष्य के अंदर जो रीत है, हम लोग का रीत रिवाज चलता है, उसके हिसाब में मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ। मनुष्य का वाचा भी जो पक्की हो जाती है, पक्का हो जाता है। हम लोग जमीन बेचता है, घर बेचता है, तो हम लोग पक्का होता है क्या नहीं है? पहला एडवांस ले लेता है, एडवांस ले लिया तो पक्का हो गया, उसका बाद वो एग्रीमेंट को तोड़ने की नहीं सकता। तो दुनिया का बातों में हम लोग इतना पक्का रहेगा तो जो पक्की हो जाती है, हाँ, तो ना कोई उसे टालता है, हाँ, और ना उसमें कुछ बढ़ाता। दुनिया का बातों में हम लोग इतना क्लियर रहता तो परमेश्वर का इस बातों में हम लोग कितना क्लियर रहना पड़ेगा क्या नहीं है? अभी एक बार यीशु मसीह के नाम से हम लोग वाचा बांध लिया, वो तोड़ सकते हैं क्या? तोड़ सकता है? ये पक्का हो गया है। इंसान कभी एडवांस वापस लेगा, यीशु वापस लेगा क्या? इससे हम लोग वाचा बांध लिया, यीशु मसीह का साथ हम लोग वाचा बांध लिया। यीशु मसीह एडवांस रिटर्न करेगा क्या? नहीं तो हम लोग रिटर्न लेगा क्या? नहीं है। इंसान क्या करेगा? रिटर्न लेगा, वो तोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर से हम लोग वाचा बांध लिया, वो कभी ना वो तोड़ेगा ना हम लोग को तोड़ने की देगा। एक बार यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया, वो पवित्र इंसान बन गया है, वो धार्मिक बन गया, वो स्वर्गराज का प्रजा बन गया। उसको शैतान कुछ कर सकता है? शैतान छू सकता है? शैतान उसको कुछ गिरा सकता है? क्योंकि शैतान उनसे दूर हो गया। अगर उस बच्चे को वो देखेगा तो उसकी आग में जलन होगा। जैसा मिर्ची लगेगा तो हम लोग को दिखता है क्या? मिर्ची लगेगा तो हम लोग कैसा लगता है? कैसा लगता है? आंख खोल सकता है क्या? वैसा ही शैतान हम लोग को देखेगा तो उसकी आंख को जलन होएगा। क्या होएगा? मिर्ची लगेगा। शैतान का आंख में मिर्ची लगेगा तो वो हम लोग को देखेगा क्या? हम लोग से दूर होएगा। अभी वो भाग रहा, हम लोग उसको डंडा लेके भगा सकते क्या? नहीं है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर बोल दिया, मेरा बच्चे के ऊपर दृष्टि मत लगाना, लग गया तुम्हारा आंख में मिर्ची लगेगा। आमीन। इसके लिए कोई बोलना नहीं है मिर्ची लगाएगा बोल के बाइबल में किधर है? वो नहीं है। उसको देखेगा तो जलन होएगा, उसका अग्नि है। क्योंकि हम लोग का पास पवित्र आत्मा का दान मिला है। यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेने वाले को कौन सा दान देता है? पवित्र आत्मा का दान। पवित्र आत्मा हम लोग के पास है। शैतान को मालूम पड़ेगा तो शैतान हम लोग के साथ में खेलने के लिए आएगा क्या? पवित्र आत्मा का दुष्ट आत्मा का कुछ संबंध है? नहीं। आमीन। मैं फिर से बपतिस्मा का मैसेज यीशु ने दिया, 10 वाल्यूम दिया। इसके पहले सुधरा नहीं। 9,400 लोग ही देखा है। बाकी लोग किधर गया? यीशु का बच्चा लोग। ये संदेश के द्वारा यीशु का बच्चा लोग आता है। सब पास्टर लोग से छुटकारा हो जाओ। पास्टर लोग के साथ में जाएगा, नरक में जाएगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा देने वाला पास्टर लोग के पीछे जो भी जाएगा वो नरक में जाएगा। बाइबल फिर से आप लोग पढ़ के देखो, बाइबल पढ़ो, जागृति हो जाओ। वो पास्टर लोग को घर में भी मत लो। आमीन। उनसे प्रार्थना करके भी कुछ फायदा नहीं है, ये पक्का बात है। आमीन, हालेलुया। ये संदेश के द्वारा बहुत पास्टर विरोध करेगा, विरोध करो, मैं सामना करने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। वो कमेंट्स में नहीं है, मेरे सामने आओ। मैं किसका सामने नहीं आएगा? क्योंकि मेरे को संदेह नहीं है, मेरे को संदेह नहीं है तुमसे ये पिता पुत्र बराबर है क्या, ये सब मेरे को पूछने का जरूरत नहीं है। तुमको संदेह है, हमेशा मेरा घर खुला है, आओ बाइबल लेके आओ, बात करेगा। एक ही मैं 2 सवाल करेगा, वो जवाब का साथ में आओ। एक, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से कोई बपतिस्मा दिया है क्या? 12 अपोस्टल में एक भी दिया तो लेके आओ वचन। नहीं तो कोई पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है क्या?
वो वचन किधर है? वो दो जवाब लिख के मेरा सामने आओ। नहीं है, हिम्मत नहीं है, हार जाएगा यीशु मसीह के सामने। आमीन, हालेलुया। बाकी पास्टर लोग जैसा नहीं है मिस्टर सेन। आमीन, हालेलुया। मैं यीशु का बच्चा है, हालेलुया। मेरा संदेश तुम लोग देखते रह जाओ, जब भी मालूम पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमको चला रहा है। मैं झूठा संदेश देने के लिए नहीं आया। आमीन। जो मरण के लिए पकड़ के रखा है ना, तुम लोग घसीट के लेके जा रहा है ना, उनको छुड़ाने के लिए यह संदेश आ रहा है। आमीन। तुमको भी साथ में छुड़ाने के लिए आ रहा है। उन लोगों ने तुमको भी छुड़ाना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आखिरी में यीशु मसीह कैसा न्याय करेगा वो भी वचन पढ़ो। यूहन्ना का किताब 12 अध्याय 38वां वचन पढ़ो। सॉरी 48। मेरे को हिंदी बोलने की नहीं आ रहा है, गलती कर दिया। जो मुझे तुच्छ जानता है हाँ और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, हाँ, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, हाँ, अर्थात जो वचन मैंने कहा है, हाँ। वही पिछले दिन में अंतिम समय में, न्याय का समय में, हाँ, उसे दोषी ठहराया। आमीन, हालेलुया। फिर से पढ़ो। जो मुझे तुच्छ जानता, जो यीशु को तुच्छ जान के, आमीन, यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा नहीं लेगा, तुच्छ जाना है। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेगा, ऐसा जबरदस्ती ले रहे ना, और जबरदस्ती बपतिस्मा दे रहा है ना, वो किसको तुच्छ जाना है? प्रभु। ये सवाल के लिए जवाब है क्या? पास्टर लोग इस सवाल का जवाब दो। आमीन। जो कोई यीशु मसीह को तुच्छ जानता है, तुच्छ बोलेगा तू, यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा ले बोलेगा तू, तुच्छ है ना? नहीं, वो गलत है। भागो, तुम भी भाग रहे, तेरा साथ वाले को भी भगा के लेके जा रहा है। तुच्छ है ना? भाग गया ना यीशु से, तो कैसा स्वर्ग रह जाएगा? ये वचन आएगा न्याय के समय में। यूहन्ना 12:38 यीशु मसीह बोला है, दूसरा कोई नहीं बोला। ये वचन कौन बोला है? प्रभु यीशु मसीह। तुम मुझे तुच्छ जाना है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, मेरा वचन को ग्रहण नहीं किया। पाप का क्षमा देने के लिए मैंने आया है। पाप का क्षमा बपतिस्मा का द्वारा होता है। पाप का क्षमा किसका द्वारा होता है? आमीन। मैं पाप का क्षमा देने के लिए आया है, मेरे को तुम इनकार किया। और किसके द्वारा पाप का क्षमा मिलता है? बपतिस्मा का द्वारा। तुम यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा नहीं लिया, मुझे तुम लोग तुच्छ जाना है। मुझे तुम लोग तुच्छ जाना है। तुम लोग का भाग्य क्या है? उधर ही दिया है। और मेरी बातों को ग्रहण नहीं किया। हमारा ये जो यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा को तुम लोग ग्रहण नहीं किया है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है, वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराया। यही वचन तुमको दोषी ठहराएगा। यही वचन तुम लोग के पास सामने आएगा। मेरा बच्चे लोग का द्वारा मैं ये बपतिस्मा का मैसेज दे दे के लोगों को हम लोग छुटकारा दे रहा है। तुम लोग घसीट के लेकर जा रहा मरण के लिए। फिर से मंगता तो वो वचन पढ़ो, निधि वचन 12 में, सॉरी कितना 24 में 11 पढ़ो, 11 और 12 पढ़ो। मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते। तुम लोग मार डालने के लिए घसीट के लेके गया ना। ये लोग को किधर लेके जा रहा है तुम लोग? ये मैं मार डालने के लिए लेके जा रहा है, नरक में लेके जा रहा है। यही पाताल, दूसरा तुम लोग को रास्ता नहीं है। आमीन। ये तीसरा पाताल, कौन सा पाताल? नरक का पाताल। ये लोग तुम लोग मार डालने के लिए लेके जा रहा है। मार डालने जाने के लिए घसीटे जाते हैं। उनको छुड़ा। हम लोग को बोल रहे हैं यीशु मसीह का बच्चे लोग है ना, हम लोग को बोल रहे हैं इन लोग को क्या करो? छुड़ाओ। यीशु का बच्चे लोग। आमीन। यीशु छुटकारा देने के लिए आया है। आमीन। अभी यीशु मसीह अपना बच्चे लोग को अगुवाई दिया है, इन लोग को क्या करो? छुड़ाओ। और जो घात किए जाने को है, उन्हें मत पकड़ा। आमीन। जो उन लोग घात करने के लिए जा रहा है उनको भी छुड़ाओ। हिंदी बाइबल रॉन्ग है। आमीन। उनको भी, ये दोनों को मरने के लिए मत देना। एक तो मरने के लिए तैयार करके रखा है और एक लोग घसीट के लेके जा रहा है।
ये दोनों इंसान को, धरती का ये दोनों इंसान को ये नरक से छुड़ाओ, बचाओ। आमीन। अगर हम लोग ये संदेश नहीं दिया, हम लोग को भी सजा है, इसलिए संदेश दे रहा है। और जो पास्टर लोग भी जवाब दे रहे हैं ये मैसेज। पढ़ो 12 वचन पढ़ो। यदि तू कहे कि, यदि तुम लोग बताएगा, कहे कि देख मैं इसको ये बपतिस्मा को नहीं जानता है, बोलेगा तो यीशु मसीह माफ करेगा। यीशु मसीह बोला है ना, इधर यूट्यूब में आ रहा है, अंतिम समय में यूट्यूब का द्वारा सबका घर में जा रहा है ये संदेश। तुम लोग ये संदेश सुन के तुम लोग का पास्टर से राय लेता ना, राय लेके वो गलत शिक्षा देके तुम लोग नरक में लेके आएंगे। ये पास्टर लोग के पीछे फिर से मैं बोल रहा हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा देने वाला कोई भी बड़े बड़े पास्टर होने दो, उनका पीछे छोड़ दो, यीशु का पीछे आओ। आमीन। यीशु मसीह का पीछे आओ, बाइबल अच्छे से पढ़ो, अच्छा से पढ़ के देखो, सभी लोग देखो, एक आत्मा भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिया क्या, बाइबल में चेक करो। और 12 अपोस्टल में एक अपोस्टल भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दिया क्या, बाइबल से चेक करो। और ये पास्टर लोग को छोड़ दो, यीशु मसीह के पास जाओ। आमीन। यीशु मसीह के पास जाओ, नहीं तो तुम लोग बोलेगा हम लोग को मालूम नहीं, बोलेगा तो सजा आ रहा है। पढ़ो। यदि तू कहे कि मैं इसको नहीं, यदि तू कहे कि देख मैं इसको नहीं जानता ना था, देख मैं ये जानता नहीं था, बोलेगा तो क्या मन का जांचने वाला, तुम्हारा मन को जांचने वाले को मालूम नहीं क्या, परमेश्वर यीशु को मालूम नहीं है, तुम्हारा पूरा स्वभाव को मालूम है। तुम पास्टर का पीछे गया बोल के यीशु को मालूम है, तुमको धरती में भी सजा है, आखिरी में तुम नरक में जाना पड़ेगा। इसमें धरती में जन्म होके फायदा क्या है? तुम धरती में जन्म होके नरक में जाना तो फायदा ही नहीं होना चाहिए था। क्यों पैदा हो गया? पैदा हो गया ना, स्वर्ग में जाओ। स्वर्ग में जाने के लिए यीशु को पकड़ो, पास्टर लोग मत पकड़ो, पास्टर लोग को छोड़ दो, यीशु मसीह को पकड़ो, स्वर्ग राज चले जाओ। यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मन फिराओ, मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इस कारण ये संदेश सुनने वाले लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, उद्धार पाओ, स्वर्ग राज चले जाओ। यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।